एक्सरसाइज 1.2 चैप्टर फर्स्ट का 9th क्लास का। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें कहा, इस क्वेश्चन में बोला है नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, अपने उत्तर दीजिए। इसने कहा है नीचे दिए गए क्वेश्चन सत्य है या असत्य, अपने उत्तर दीजिए और कारण भी बताइए क्यों है सत्य और क्यों है असत्य। तो हमारा पहला क्वेश्चन आता है, प्रत्येक प्रीमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक प्रीमेय संख्या, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, प्रीमेय संख्या वह होती है जिसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और वास्तविक संख्या होती हैं। और वास्तविक संख्या हमने पढ़ा था, वास्तविक संख्या वह है जिसमें प्रीमेय, अप्रीमेय, पूर्ण, पूर्णांक, प्राकृत सारी संख्याएं आ सके। तो वास्तविक संख्या में प्रीमेय संख्या आएगी, इसलिए ये होगा हमारा सत्य, ये आंसर होगा हमारा सही। उसके बाद संख्या, क्वेश्चन नंबर 2 है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट m के रूप में होता है, जहाँ अंडर रूट m एक प्राकृत संख्या है। हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, उसमें अंडर रूट m, पहली बात तो अंडर रूट जो m है वो लाइन पे कभी शो ही नहीं होगा, तो ये यहीं से हो गया हमारा असत्य। उसके बाद आता है हमारा, प्रत्येक वास्तविक संख्या प्रीमेय संख्या होती है। इसने बोला है वास्तविक संख्या प्रीमेय संख्या होती है। इतनी सारी वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्या में हमने पढ़ा प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, जितनी भी संख्या हैं सब वास्तविक संख्या है। इसने बोला सारी की सारी वास्तविक संख्या जो होती है वो प्रीमेय संख्या होती है। प्रीमेय संख्या तो वो होती हैं जिन्हें हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। वास्तविक संख्या जो होती हैं उसमें प्रीमेय आ सकती है, लेकिन पूरी की पूरी प्रीमेय वास्तविक संख्या नहीं हो सकती है, तो ये हो गया हमारा असत्य। उसके बाद आता है हमारा, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अप्रीमेय होते हैं? क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अप्रीमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। इसने कहा है कि पूर्णांक, सबसे पहले हम देखते हैं पूर्णांक क्या होते हैं। पूर्णांक दो भागों में बटे होते हैं, एक धनात्मक पूर्णांक होता है, एक ऋणात्मक पूर्णांक होता है। धनात्मक इधर वाला धनात्मक इस साइड वाला होता है, और पूर्णांक इस साइड वाला होता है, वो ऋणात्मक इस साइड वाला होता है। तो हमने क्या किया, सभी पूर्णांकों का वर्गमूल कर लिया। सभी पूर्णांकों का वर्गमूल कर लिया तो हमें वर्गमूल प्राप्त हुआ √2 एंड √5। ये हमारा हो गया एक्सरसाइज 1.2 फिनिश।